जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सेशन में हम लोग यूथ पब्लिकेशन का एक न्यू एडिशन का बुक को लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे टॉप 55 क्वेश्चन को। ठीक है, यह आपका दोस्तों क्लास संख्या 1 को हम लोग करेंगे। जैसे पता है दोस्तों, आप सभी को लगभग जो है मिक्स क्लास को 2-3 क्लास करवा चुके हैं और अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट बीबीए सेलेक्टेड और आपका सभी क्वेश्चन शानदार लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग यूथ पब्लिकेशन में से केवल और केवल जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सभी क्वेश्चन आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 2025 तक के दोस्तों ये हल प्रश्न पत्र भी दिया गया है और इसमें आपका प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि बुशमैन ये कहाँ के निवासी है। देखिए, बुशमैन जो है ये कहाँ के निवासी हो जाएंगे। सेट का पहला क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये कालाहारी रेगिस्तान के निवासी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। वहीं पर अगर पूछा जाए कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछा जाए तो ये भी आपका महाराष्ट्र हो जाएंगे। वहाँ पर यहीं पर अगर पूछा जाए दोस्तों प्याज का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएंगे तो महाराष्ट्र ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि रजिया जो है बेगम का संबंध किस वंश से था। लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद गुलाम वंश। तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ये गुलाम वंश से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा कि आवेग किस प्रकार की राशि है। आवेग किस प्रकार की राशि आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आवेग एक तरह से सदिश राशि आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था। तो साथियों गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी के द्वारा 1931 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, यानी गठन किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो 1931 में हुआ था। ठीक है, अगला देखिएगा कि डेंड्रोलॉजी क्या पूछा गया है दोस्तों। डेंड्रोलॉजी या किसका अध्ययन किया जाता है तो झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। अगला है आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका क्या हो जाएंगे तो आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखेगा कि तीस्ता किसकी सहायक नदियाँ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ये तीस्ता किसकी सहायक नदियां है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। और भारत के सबसे चौड़ी नदी आपका कौन सी हो जाएंगे तो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएंगे तो 2900 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नागा अर्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना यह किस नदी पर स्थित है। आंसर यहाँ पर आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए किस राष्ट्रपति का चुनाव जो है क्या पूछा गया, किस राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्विरोधक यानी निर्विरोधी किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये नीलम संजीवा रेड्डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधे को क्या नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। वर्षा माप यानी मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका रेन गेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, अगला है दोस्तों वाईचुंग, ये भूटिया का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो केवल आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, आईपीसी किस देश का शेयर जो है मूल्य सूचकांक है। तो साथियों आंसर यहाँ पर हो जाएंगे कौन सा हो जाएंगे तो मैक्सिको का। ठीक है,
चलिए आप लोग बताइएगा आपके इस सेट से आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आप लोग बताइएगा लास्ट में कमेंट करके, ठीक है। साहित्य अकादमी ये कहाँ स्थित है? चलिए साहित्य अकादमी बताना ये कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा, ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सही विकल्प आपका 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 1398 ईस्वी में क्या किया गया था? आक्रमण किया था, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादर एवं नागर हवेली की राजधानी यह कहाँ पर स्थित है? तो साथियों 17 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। ये क्या है? तो सिलवासा में स्थित है दादर और नगर हवेली की राजधानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपका हो जाएगा दोस्तों कि आपका उलान बटोर या किस देश की राजधानी है? उलान बटोर पूछा गया किस देश की राजधानी है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा मंगोलिया की, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगा? उलान बटोर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में रुपयों का नाम का जो है सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो सही विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएंगे यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, ये शेरशाह सूरी, ठीक है। अगला देखिएगा, पीपल के बर्तन के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो साथियों जो 20 का सही विकल्प आपका हो जाएगा मुरादाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी की जो समाधि स्थल ये किस नाम से जाना जाता है? तो सही विकल्प आपका हो जाएंगे दोस्तों, ये वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। किसे? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है राजीव गांधी का समाधि स्थल के नाम, ठीक है। चलिए फटाफट से इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? मिवटेल कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? चलिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और दोस्तों एग्जाम के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को सजाया गया है, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, ये आपका इटली हो जाएगा, ठीक है। शिवाजी किस मराठा संत के शिष्य थे? तो 23 का सही आंसर यहाँ पर ये रामदास के हो जाएगा। दोस्तों ये वही रामदास है जो अमृतसर की स्थापना करवाया था, यानी किया था, ठीक है। अमृतसर की स्थापना किया था गुरु रामदास के द्वारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएंगे? सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धनिया का क्या पूछा गया दोस्तों? धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया कौन सा हो जाएंगे? तो 24 का सी हो जाएगा, ये राजस्थान, ठीक है। राजस्थान यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। भारत के प्रथम जो है फील्ड मार्शल कौन थे? देखिए भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे ये कौन थे दोस्तों? 25 का आंसर बताइए। वेट कर रहे हैं, सभी का आंसर आना चाहिए टू जेड सभी साथी का। तो आंसर हो जाएगा एस एच यानी क्या पूछा गया दोस्तों? SHFJ आपका जो है क्या हो जाएगा? तो मणिकशा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि आपका जो है किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो काली मौत के नाम से हम लोग किस बीमारियों को जाना जाता है आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा प्लेग। प्लेग रोग को हम लोग बीमारी यानी काली मौत के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला देखिए, घाना का पुराना नाम क्या है? देखिए घाना का पुराना नाम क्या हो जाएंगे? तो 27 का यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्ड कोस्ट यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष जो है बनाया गया है? 1990, 1991, 1992 या 1994? तो साथियों 28 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो 1992 में बनाया गया था।
देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगी यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है कि आपका डो जेंस ये कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क या जर्मनी का? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क का। ठीक है। जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इस सेट में बहुत ज़्यादा उत्पादक पूछा गया है कि जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएंगे। तो 30 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये आपका राजस्थान हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिएगा, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखा जाए तो यहाँ पर बिहार के किस जिले में? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लहसुन पूछा गया है, गुजरात हो जाएगा या केरल या राजस्थान या उत्तर प्रदेश? बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुजरात। देखिए गुजरात राज्य में जो क्या होता है कि लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका गुजरात ही हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है, आपको बताना है। तो 33 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा, यूएसए अमेरिका यहाँ पर करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता किस स्थान से जो है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएंगे? तो सही आंसर 35 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो जाएंगे। यहीं पर आपका क्या हो जाएगा? प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। याद रखिएगा, वर्ष ने यानी कि हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? 36 का आंसर केवल बताइएगा, यहाँ पर कन्नौज हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला देखिएगा, आहार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों अनार पूछा गया है ना, अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? 37 का सी हो जाएगा। ये भी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये दोहराया क्वेश्चन है, महाराष्ट्र यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, मिड डेक्स किस देश का किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो आपका जो सही विकल्प आपका क्या हो जाएंगे? 38 का आंसर ये हो जाएगा जर्मनी का। क्या हो जाएगा? जर्मनी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंवला का क्या पूछा गया? आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंवला का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश आपका हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? देखिए संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है, ये आपको बताना है। तो साथियों 40 का सही विकल्प सी हो जाएगा, ये आपका वित्त मंत्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वित्त मंत्री यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट और सभी क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई है एग्जाम के अकॉर्डिंग से। ठीक है। चलिए आपका क्या पूछा गया दोस्तों, जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 1528 में जमली कमली मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। आपका जो है निक्की कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। ये आपका हो जाएगा टोक्यो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेब का उत्पादक किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो सेब सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। आंसर केवल क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, उस क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन को दे रहे हैं। ठीक है। सभी साथियों को बताना है, जितने भी साथी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपका जो एग्जाम के तौर पर दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग सभी साथियों को कमेंट करना है कि दोस्तों आपका जो है मूत्र का पीएच मान जो होता है, यानी मूत्र का पीएच मान ये कितना होता है?
ठीक है, आपको केवल आंसर बताना है कि कितना होता है मूत्र का पीएच मान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग फटाफट से बताइएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अभी तक साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसका फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी पेड पीडीएफ है सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक या नाम है नीतीश स्टडी क्लासेस, आप लोग देख सकते हैं, या आप लोग ये नीतीश स्टडी IQ चैनल भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग चैनल को होम पेज में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो तब तक के लिए साथियों आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत एक बार सभी साथियों को। ठीक है।